अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कश्यप कहती रही कि ये शमीम बाजी क्लिनिक नहीं खोल सकती, तब तो ये अपनी मानी ही करती ही है। और फिर बिलाखिर इसी शमीम को वही डॉक्टर ही निकल आया कि देखूं तो सही कि मेरे बगल में अगर किसी का क्लिनिक खुला है तो उस पर इतना रश कैसा है। अब जब वो अंदर आया तो अपने उसी मुलाजिम को ही देखता था जिसने झूठ बोलकर ये रिजाइन दिया था कि उसने कोई नया कारोबार नया काम शुरू करना है। अच्छा तो ये है तुम्हारा नया काम, यहाँ सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक के हैं। तो वो झूठ ही बोल देता है कि सभी खुद ही आए हैं, जिसके बाद तो इस डॉक्टर को तजस्सुस हो जाता है कि देखूं तो सही कौन सा डॉक्टर है जो मेरे मद्दे मुकाबला आ गया। इतने सालों से मेरा जो बिजनेस चल रहा था वो भी इसने अपनी तरफ कर लिया। अब जब शमीम बाहर आए तो ये नजारा देखती है और डॉक्टर इसे देखकर हैरान है। तो अच्छा ये है डॉक्टर शमीम जो कि तंज भरे लहजे से कहता है। अब अच्छी तरह इस डॉक्टर को मालूम है कि ये शमीम कोई डॉक्टर नहीं और ये मरीजों को गलत मेडिसिन भी दे देती है, जिसके बाद तो इस शमीम से टकरने के लिए यही डॉक्टर ही काफी है जो डॉक्टर इसे बेनकाब ही कर देगा। गैर कानूनी धंधा तो कर ही रही है, डॉक्टर जो ना हुई तो इसका ये क्लिनिक सील ही करवाएगा। तो उधर रजा की वालदा ने आईना देख लिया जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा अपना ही खिसक रहा है। वो अपनी मर्जी से दूसरी शादी करना चाहता है जिसकी वो हरगिज इजाजत नहीं देती, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उस लड़की से अपनी जान छुड़वा लो। रजा और आसानी से मान जाए ऐसा कैसा हो सकता है। वो तो रात को घर भी नहीं आता, सारे कमरे में टहलती उसका इंतजार करती है, मगर रजा का कोई अता पता नहीं, कॉल भी अटेंड नहीं करता। और ऊपर से ये रजा की माँ ताना ही दे देती है कि रात को शोहर अगर घर नहीं तो ये बीवी का ही कसूर है। हालांकि अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ हैं, मगर सायरा को ताना भी तो देना है। यूँ सायरा खुद को बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करती है कि शादी के बाद तो शोहर ही दोस्त बन जाते हैं, मगर ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तन्हा हो गई। तो उधर शमीम बड़ी परेशानी से भागती हुई घर वापस आती है। अब्बा जी। सामने ये कश्यप और अब्दुल बारी भी मौजूद होते हैं। इस आपा शमीम से मामला सुनने के बाद तो ये अब्दुल बारी ही सुना देता है। ये सुनते ही शमीम तो उसे तकती रह जाती है। फिर यूं ही कश्यप बाहर आई और ये अब्दुल बारी अंदर से चाबी ले आता है गाड़ी की। कश्यप तो गाड़ी की चाबी देखकर हैरान हुई तो अब्दुल बारी मुस्कुराते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी। वो तो हैरान होती है आपा शमीम मान कैसे गई। अगर इंसान की नीयत साफ होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यूं कश्यप तो बहुत खुश होती है, अपनी गाड़ी में ऐसे बैठी जैसे बरसों बाद बैठी हो, और खिड़की से खड़ी ये आपा शमीम जो कि इसे ही घूर रही थी। मैं रक्शे में ख्वार होती रहूं और ये मजे से गाड़ी में घुमा करेगी। अब शमीम ने तो सोच लिया कि वो खेल ज्यादा देर चलने नहीं देगी, गाड़ी तो वापस लेके ही रहेगी। अब गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल तो लगेगा ही, और इसी तरह से जरूरियात हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। अब्दुल बारी अपने दोस्त की बातों के बारे में सोचता है और फिर कश्यप की वालदा की कही हुई बातों को भी, अपने हालात भी देखता है कि वाकई में ये कश्यप तो मेरी जिम्मेदारी है। अपने अब्बा जी को बता ही रहा था कि उसी वक्त ये आपा शमीम आ गई। तुम्हारे पास कौन सा कानून का खजाना है जो अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करते फिरोगे। तुम तो खुद बेरोजगार हो। तो अब बात आ ही गई है तो अब्दुल बारी भी बता देता है कि वो बेरोजगार नहीं रहा, उस जॉब की ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है और अपने वालिद को मुखातिब करता है कि परसों से ही ज्वाइनिंग देनी है। मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारियों को, उसकी जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करूंगा जो कि मुझ पर फर्ज है। ये सुनकर कश्यप को आज बहुत अच्छा लगता है, वरना ये शमीम तो कश्यप और अब्दुल बारी को ही यहाँ पर बेइज्जत करती है। तो अब्दुल बारी भी सुना ही देता है। कश्यप को आज ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। पहली दफा लगा जैसे इस घर में कोई मेरा एक अपना है। ये सब कुछ कश्यप ने अपनी वालदा को भी बताया कि अब्दुल बारी बहनों जैसा नहीं, वो उनसे अलग है। तो उसकी वालदा समझाती हैं उसे, तुम्हें क्या रातों रात बेहतरी नजर आ गई। मुझे तो ये पता है कि वो शमीम का भाई है और खून अपना असर दिखा कर ही रहता है। यूं ऐसे वक्त बीतता रहेगा। शमीम ने जो किचन की जिम्मेदारी सौंपी है वो अब्दुल बारी इस कश्यप की मदद करवाएगा। कश्यप को आटा भी गूंद कर देगा, उसे सिखाएगा भी कि इस तरह से गूंदा जाता है। वो तो बड़ी तारीफ करती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आटा भी गूंद लेते हो। फिर यूं ही जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा होगा तो ये शमीम डस लेगी, क्योंकि इसके खेल, इसकी चालों से बचना अभी तो नामुमकिन है अब्दुल बारी और कश्यप के लिए।